तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ डिटर्मिनेंट का डे 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट का डे 2 लेके आया हूँ और विश्वास मानिए जो हम आप लोग को डे 1 और डे 2 में कराए हैं, तो आज भी हम एमसीक्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम आज और कल जो आपको कराए थे, कल करवाए थे डे 1 में और डे 2 में, इसी दोनों से आपका डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आने वाला है। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका डिटर्मिनेंट का आने वाला है क्वेश्चन। बस ध्यान से देखिएगा और जो हम अभी बता रहे हैं थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि हम पहला क्लास में बोले कि डिटर्मिनेंट क्या होता है? वैल्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? वैल्यू होता है। किसका? मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। मैट्रिक्स का वैल्यू होता है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या डिटर्मिनेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। हाँ, यही चीज बोले थे हम कि मैट्रिक्स में जो जितने सारे नंबर होता है उसी का एक वैल्यू देता है जो नंबर एसोसिएट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या है, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर में क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बच्चा लोग फंस जाएगा। देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला दोनों एक ही चीज लिखा है, लेकिन ध्यान यहाँ पे मैट्रिक्स और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट उसी का निकालना पॉसिबल होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी जो सेम ऑर्डर का होता है, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट निकालता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर एसोसिएट कहते हैं। ठीक है, नंबर एसोसिएट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन नंबर 3, यानी क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट ए बी एन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब बोल रहा है कि ए जो हमारा है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। देखिएगा ध्यान से, मतलब हम आप लोग को पहले बता चुके हैं नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है उसी के बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर। अब बोल रहा है कि मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। आप लोग को हम पहले मैट्रिक्स में भी बता चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। अब n जहाँ पे क्या करता है? ऑर्डर को डिनोट करता है। तो आप बताइए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n, ऑर्डर कितना का है? 3/3 का। तो 3 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो ए का पावर कितना हो जाएगा? स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मेरा ए आंसर होगा। तो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। क्या होता है? n-1। कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है। क्या करता है? फॉर्मूला। जहाँ पे n क्या है? ऑर्डर को डिनोट करता है। किसको करता है? ऑर्डर को। तो हमारा ऑर्डर कितना है? 3 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा। तब हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब उल्टा का बात कर रहा है। ऑफ ऑर्डर 2, देन ई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। ये भी आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। क्या बताए थे? ये भी हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसके वाला हम बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट मतलब समझो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये होता है। क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब ये वाला फार्मूला आप लोग को कहाँ दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या बताए थे? फिर से देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछ रहा है।
ये इन्वर्स पूछ रहा है, इक्वल टू इसका होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब ये क्वेश्चन में कहाँ दिख रहा है आपको 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये, यहाँ पे दिख रहा है 1/डिटर्मिनेंट, बस लैंग्वेज में लिखा है, हम वहाँ पे डिनोट किए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसी के साथ हम चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का देखिएगा, ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट का दिया है। डिटर्मिनेंट में ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का आता है, लेकिन ये यहाँ पे एमसीक्यू में दे दिया गया है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको हम 2 मार्क्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा कि टाइम टेकन है, प्लस में ये थोड़ा सा बड़ा तरीके से बनता है, तो इसलिए हम इसको 2 नंबर में मार्क्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अभी नहीं देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, मान लेते हैं ना, नॉन जीरो मतलब जी जीरो नहीं होगा, एक्स वाई जेड ये जीरो नहीं है, कुछ और ही है, दूसरा नंबर है। देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिएगा ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी इन्वर्स निकालिएगा तो सिर्फ डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है वो उल्टा हो जाता है। मान लो एलिमेंट 3 है तो हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वही चीज़ होगा, यहाँ पे बताइए एक्स है एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं। तो बताइए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स इन्वर्स, वाई का क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स, और जेड का क्या हो गया, जेड इन्वर्स, ठीक है। यही मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी इन्वर्स निकालते हैं तो डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है उल्टा हो जाता है। मान लो हमारा एलिमेंट यहाँ पे 2 0 0 1, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ पे तो इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा 1/2 और फिर 0 0 और फिर 1/1, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला नंबर ऑप्शन होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स का वैल्यू हमको तो लग रहा है कि इस बार एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन इसी टाइप का, या तो डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन यही वाला क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार पूछ रहा है, 2-3 साल से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हम पहले भी आप लोग को डिफाइन कर चुके थे, क्या किए थे कि x इंटू 9, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स, दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिया है, तो दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो बोले थे ऊपर से नीचे तो 9x हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर बोले थे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बीच में माइनस बोले थे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा। फिर ऊपर से नीचे 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और फिर माइनस 3 × 2 बोले थे 6। अब देखिए 9x इधर 4x से, तो इधर प्लस में है तो इधर भेज देंगे माइनस में, 9x - 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -6, और इधर -15 है तो क्या हो जाएगा +15, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू, बताओ -6 और +15 कितना हो जाएगा 9 बचेगा। तो x इक्वल टू मेरा आ जाता है 9/5, 9/5 कहाँ पे आंसर दिया हुआ है 9/5, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिटर्मिनेंट निकालना बोला है। अब डिटर्मिनेंट निकालना बोला है तो आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ये बोला गया है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1 से। देखिएगा इसको लेते हैं तो यहाँ पे इसको हम ढक देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 को हम ले रहे हैं तो 1 इंटू इसको ढक दिए तो इससे गुना करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर मेरा क्या होगा, अब अगर हम लेते हैं साइन को लेते हैं तो फिर से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन को लेंगे तो माइनस में साइन थीटा इंटू फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन
थीटा और फिर प्लस साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर 1 को लेते हैं प्लस 1, 1 को लेंगे तब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पे साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, और फिर प्लस, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा आंसर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि क्वेश्चन में बोला गया वेयर थीटा लाइज, थीटा लाइज कहाँ से बोला गया है 0 से 2 पाई तक बोला गया है, 0 से 2 पाई तक बोला गया है। तो आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, 0 से 2 पाई तक बोला गया है, तो 0 से 2 पाई तक बोला गया है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो कितना होगा, मान लीजिए हम 0 डिग्री का वैल्यू रखें तो 1 रखेंगे ना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। अगर हम कॉस रखते हैं 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं तो 30 डिग्री का कितना होता है √3/2, कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी 2 से काटेंगे तो 2 यानी 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम रख के देखते हैं √16 का, कितना √16 का, सॉरी 16 डिग्री का, तो बताइए 2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू 2 इंटू कॉस स्क्वायर था ना, तो कॉस स्क्वायर तो बताइए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर आ गया है ना, तो 2 मल्टीप्लाई तो हमारा 2 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा डिटर्मिनेंट का जो शुरू का इंटरवल वो 2 से लेके 4 तक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहाँ तक होगा 2 से 4 तक, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 पाई बोला गया है, यानी 360 डिग्री तक बोला गया है, कितना 360 डिग्री तक, और 360 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 360 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 2, तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसलिए हमारा 2 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 4 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर इसे क्वेश्चन उसी प्रकार का पूछ दिया गया एक्स का वैल्यू पूछ दिया गया, कुछ नहीं करना, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स ऊपर से नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फिर नीचे से ऊपर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 इक्वल टू, फिर से यहाँ पे सेम ऊपर से नीचे 6 छक 36 माइनस 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब देखिए ये दोनों कट गया, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 था ना इक्वल टू 0 बच गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 36 आ जाएगा, राइट साइड प्लस में आ गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, जब रूट इस पर डालेंगे तो 6 आएगा वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अरे ऐसे समझिए ना 36 पे जब रूट हम डालेंगे तो रूट क्या आता है प्लस माइनस के साथ आता है ना, प्लस माइनस के साथ आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा मिल रहा है, कौन सा दूसरा। इसी के साथ चलते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है हमको, हम जो बता रहे हैं बस इतना देख लीजिएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 और फिर माइनस 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 में माइनस से -5 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 क्या था माइनस में था ना, तो +5 यानी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8, प्लस माइनस रूट अंडर 8, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 को जब हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 2 गुनी 4 लिख सकते हैं, 2 गुने
4। तो बताइए क्या निकलेगा, अंडर रूट से क्या निकलेगा, हमारा 2 निकलेगा और रूट में 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +-2√2। कौन सा हो जाएगा, +-2√2। कहीं पे दिया हुआ आंसर, हाँ दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड नंबर में प्लस माइनस यानी 2 वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, प्लस वाला सिर्फ दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्लस वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर +-2√2 रहता है तो हमारा वो आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला दिया है एक ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन देखने से पहले ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू। कॉस इंटू कॉस, हम बोले थे डिटर्मिनेंट का कॉस इंटू कॉस, यानी ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बीच में माइनस, और साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब 1 जानता है कितना 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, यानी हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का फिर से वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो फाइंड ऊपर से नीचे करेंगे तो 2 इंटू कितना, 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर माइनस नीचे से ऊपर करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू, अब फिर ऊपर से नीचे करेंगे 2 चौके 8x हो जाएगा, और माइनस फिर नीचे से ऊपर करेंगे 6x हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे -18 बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी x बराबर -9 आ गया। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, -9, चौथा नंबर आए तो चौथा नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट x + 1। फिर से यहाँ पे देखिएगा, फिर से वही हम लोग को करना है, ऊपर से नीचे करना है, तो x + 1 इंटू x + 1 करेंगे तो x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस करना है, फिर नीचे से ऊपर तो 2 गुने 2x करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 4x हो गया, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, जैसे हमारा रहता कुछ वैल्यू निकालने का, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम बताइए मेरा क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से निकालेंगे, -4x दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे +2x, और यहाँ पे -4x, कितना हो जाएगा, -2x बचेगा मेरा आंसर, और +1 क्या बचेगा, +1। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 और +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। इसी के साथ हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से हमारा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे करेंगे, नीचे से ऊपर, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, माइनस नीचे से ऊपर चढ़ दिया 12 इक्वल टू x × 5 5x माइनस नीचे से ऊपर 2 तिया कितना हो जाएगा, 6x, 10 में 12 जाएगा तो -2, और 5x में -6 जाएगा तो -x, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है, देखिए तो x बराबर 2, x बराबर 2 पहला दिया हुआ है, x बराबर 2 मेरा पहला हो जाएगा आंसर। फिर से चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है, जो होगा ऑप्शन नंबर 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इतना दिया हुआ है, कल हम आप लोग को बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट में 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ
1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ बताए थे x1 y1 और फिर 1, फिर x2 y2 फिर 1, फिर x3 y3 फिर 1। इस प्रकार से बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये मेरा होता है फॉर्मूला। इसके बाद सारा वैल्यू बैठा देना और बोला क्या गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला बैठा के आप लोग को निकालना होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से हिंट कर दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हम अच्छे से थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से इति कर दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे बैठा लेंगे, डेटा बैठा देंगे। तो बताइएगा एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट में वहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, 2 - 6, तो 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है लास्ट में के, क्वेश्चन नंबर ये वाला देख रहे हैं ना, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 1 0 1 6 0 1, उसके बाद फिर है 4 3 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, इसको लेंगे तो हम यहाँ से इसको जब ढकेंगे तो हम इस तरह लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आएगा तो -3, बाकी सबका तो आंसर 0 आएगा। हम इसको जब ढकेंगे तो मेरा क्या बच रहा है 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी कितना -5, तो 3 × -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हमारा आंसर। और यहाँ पे सॉरी 1/2 था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में कितना आ जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5। इसका आंसर आ जाएगा 7.5। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसका हम PDF में, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन भेज देंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं इसका कर पाना, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है, इसका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में भी सेम वही एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया है, सेम फार्मूला लगाएंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या 2 - 6 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, फिर 5 4 और फिर 1 लिखेंगे, और फिर दिया है k और 4, तो k देंगे और फिर 4 देंगे और फिर 1 देंगे। यहाँ से हमारा k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं तो k का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल जाएगा, और इसका निकल के आएगा हमारा k का वैल्यू निकल के आएगा क्या 12 और -2, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा क्वाड्री की क्वेश्चन में, तो देख लीजिएगा। बाकी इसका हम दोनों का हम भेज देंगे, PDF में भेज देंगे दोनों का आंसर डिस्क्राइब करके, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इसका निकाला गया है। अब देखिए जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमेशा वहाँ से चलने का ट्राई करना जो हमारा कैलकुलेशन अच्छा रहे। तो देखिए यहाँ पे इस पहला कॉलम से हम चलेंगे, और आप लोग को साइन बताए थे प्लस माइनस प्लस, फिर बोले थे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट बोले थे, ठीक है। तो मेरा बताइए एक को लेंगे तो एक प्लस में आएगा, 1 × 1 को ढकेंगे तो मेरा क्या बचेगा, एक को हम ढक रहे हैं ना, देखिए एक को हम ढकेंगे तो क्या बचेगा, एक को ढक दिए तो क्या बचेगा 2 × 5 यानी 10 माइनस फिर 0 × 4 तो 4 हो जाएगा, फिर फिर क्या था, फिर साइन क्या था मेरा, फिर साइन था हमारा क्या बताए थे साइन, आपको बताए थे, अभी हम जस्ट बताएं क्या बताएं, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, तो आने सेम यही वाला साइन यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं क्या
कि यहाँ पे हम इस प्रकार से लेंगे तो जब 1 को हम ले रहे हैं, इस प्रकार से 1 को ले रहे हैं तो 1 हमारा प्लस में है। और देखिएगा कौन-कौन एलिमेंट बचा, 2, 5, 0, 4, तो ऊपर से नीचे 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे से लेंगे, तो इसके नीचे से हम लेंगे तो क्या हो जा रहा है मेरा, 1 को लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 2 5 10, माइनस अभी हम 0 किए थे, और फिर माइनस 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा 0 आएगा, फिर प्लस 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो 0 आएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी दोस्तों, सॉरी। इसका आंसर क्या आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया 1 इंटू 10 करेंगे तो मतलब मेरा 10 आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर 10 आ गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा आ गया। तो आज रखते हैं यहीं पे, ठीक है, फिर हम करते हैं अगले क्लास में एब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो अगला क्लास होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का बताया जाएगा। यहाँ से 1 मार्क्स का आप फिक्स ले लीजिए और 2 मार्क्स का उस दिन बताएंगे, उसके बाद 3 मार्क्स और एक दिन और क्लास चलेगा डिटरमिनेंट का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।